चीन एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है एक और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो भौगोलिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से बेहद अहम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिनजियांग तिब्बत रेलवे कंपनी यानी XTRC आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिसकी शुरुआती पूंजी 95 अरब युआन यानी करीब 13.2 अरब अमेरिकी डॉलर तय की गई है और ये पूरी तरह चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप के स्वामित्व में है। योजना है कि 2035 तक ल्हासा को केंद्र बनाकर लगभग 5000 किलोमीटर लंबा पठारी रेल नेटवर्क तैयार किया जाए, जिसके कुछ हिस्से भारत चीन सीमा के बेहद करीब से गुजरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक फोकस और मैं हूं आपके साथ जानवी। आज हम जानेंगे ये शिनजियांग तिब्बत रेलवे क्या है, क्यों इसे स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए इसे अहम क्यों माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की महत्वाकांक्षा का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पहले बनी सिचुआन तिब्बत रेलवे की लंबाई 1800 किलोमीटर थी और उस पर करीब 320 अरब युआन यानी 45 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च हुए थे। ऐसे में नया 5000 किलोमीटर का नेटवर्क, जिसकी कुछ लाइनें भारत चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से गुजरेंगी, कहीं अधिक महंगा और चुनौतीपूर्ण होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक लार्जर स्ट्रैटेजी है, जिससे ब्रॉडर एरियाज में चाइना की लॉजिस्टिक और मिलिट्री कैपेबिलिटी को बूस्ट किया जा सके। ये पहली बार नहीं है जब सीमा के पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। याद कीजिए G219 हाईवे, जो विवादित अक्साई चीन से होकर गुजरा था और 1962 के युद्ध के कारणों में से एक था। भारत और चीन के रिश्ते पहले से ही जटिल रहे हैं। 3488 किलोमीटर लंबी अनिर्धारित सीमा के कारण तनाव की स्थितियां बार बार बनी। 1962 का युद्ध, 2017 का डोकलाम गतिरोध और 2020 की गलवान घाटी की घटना इसका उदाहरण है। दोनों देश सीमावर्ती इलाकों में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। भारत लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सड़कें, सुरंगें और पुल बना रहा है, जबकि चीन हाईवे, रेलवे और यहां तक कि नए गांव भी बसाने में सक्रिय है। ताजा रेलवे नेटवर्क से चीन हाई ऑल्टीट्यूड और कठिन इलाकों में तेजी से संसाधन और सैनिक भेज सकेगा, जिससे PLA की मौजूदगी बढ़ेगी और सीमा पर घटनाओं का जोखिम भी बढ़ सकता है। साथ ही नाम बदलने या नए नक्शे जारी करने जैसे कदम भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखे जा रहे हैं। भारत के लिए इसका सीधा संदेश है, अपनी तरफ की प्रिपेयर्डनेस और बढ़ानी होगी। बेहतर रोड्स, रेल और एयर कनेक्टिविटी, मॉडर्न सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी और क्विक रिएक्शन कैपेबिलिटी को मजबूत करना होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को गहरा करना भी उतना ही जरूरी है, खासकर क्वाड, आसियान और अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर, ताकि चीन के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना भी जरूरी है, ताकि सुरक्षा और विकास दोनों साथ साथ आगे बढ़ें। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह का विकास भारत चीन संबंधों में भरोसे की कमी को और बढ़ा सकता है, डिसएंगेजमेंट वार्ताओं की रफ्तार धीमी कर सकता है और भारत को व्यापार नीति में अधिक सतर्क बना सकता है। इसलिए भारत सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन और फ्रेंडली नेशंस के साथ स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन पर भी जोर दे रहा है। तो क्या शिनजियांग तिब्बत रेलवे सिर्फ एक घरेलू विकास परियोजना है या फिर हिमालय इलाकों में बीजिंग की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा? फिलहाल क्विक फोकस में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।